साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव। अगर हम बात करने लगे, लास्ट टाइम हमने अपना वीडियो बनाया था। लास्ट टाइम हमने रेड क्रॉस और ब्रिक्स दो मिसलेनियस के पार्ट बनाए थे। आज हमारा एक मिसलेनियस का पार्ट है, आपको दिख रहा होगा G6, G7 और G8। मुझे आशा है जिस प्रकार आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत पसंद किया था, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया था, शेयर किया था, सब्सक्राइब किया था, ऐसे भी आप आगे भी मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आपका अगर हम बात करने लगे, आज का हमारा टॉपिक है G6, G7 और G8। ये क्या है? ये एक प्रमुख संगठन है। G6, G7, G8 है क्या? ये एक प्रकार का प्रमुख संगठन है। ये एक प्रकार का प्रमुख संगठन है। ये संगठन है क्या? यह है विकसित सदस्य देशों का। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप मेरा कोई भी टॉपिक मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे, उससे पहले आप अपनी एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखिए, साथ में लिखते रहिए। मुझे पता है कि वीडियो में सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करो, जो चीजें हम राइटिंग में करते हैं, राइटिंग में चीजें याद हो जाती हैं, अदरवाइज वैसे नहीं होती। अगर मैं बात करने लगूं, G6, G7 और G8 एक प्रकार का संगठन है। संगठन कैसा है? यह विकसित सदस्य देशों का संगठन। ये कैसा संगठन है? यह विकसित सदस्य देशों का एक संगठन है। यह विकसित सदस्य देशों का संगठन। आपसे पूछा जाएगा, अगर हम बात करने लगे, विकसित सदस्य देशों का संगठन है G6। ये होता क्या है? अगर मैं बात करने लगूं, इसमें 6 सदस्य देश हैं तो इसका नाम G6 है, अगर 6 कंट्री है। अगर इसमें 7 सदस्य देश हैं तो इसका नाम G7 है। अगर इसमें 8 सदस्य देश हैं तो इसका नाम G8 है। कहने का मतलब, अगर हम बात करने लगे G6, G7 और G8, जिस प्रकार की कंट्रियां, जितनी कंट्रियां इसमें शामिल होती हैं, उसी प्रकार से इसका नाम को परिवर्तन कर दिया जाता है। अगर मैं बात करने लगूं, आपसे पूछा जाएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट और कई बार पूछा जाता है, ये बताइए कि G6 प्रारंभ में इसका नाम क्या था? G6 था, तो हम G6 की बात करेंगे। G6 का गठन कब हुआ? तो G6 का गठन 1975। G6 का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि कहां हुआ? G6 का गठन 1975 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। G6 का गठन 1975 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। और इसका प्रथम सम्मेलन, कहने का मतलब फर्स्ट समिट, G6 का प्रथम सम्मेलन भी कहां पर हुआ? फ्रांस में हुआ। G6 का प्रथम सम्मेलन भी फ्रांस में हुआ। इसमें प्रारंभ में कितने, इसका नाम क्या था? G6। तो प्रारंभ में कितने सदस्य देश थे? ओनली 6 कंट्री, केवल 6 सदस्य देश। वो 6 सदस्य देश हैं कौन कौन से? नंबर 1 आता है अमेरिका, नंबर 2 आता है फ्रांस, नंबर 3 आता है जर्मनी, जापान, जर्मनी, जापान, फिर आता है इटली। नंबर 1 अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। अगर हम बात करने लगे, इसके बाद क्या हुआ? एक हमारा प्रमुख सदस्य देश बचा जिसका नाम है ब्रिटेन। आप जानते ही होंगे, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन, ये प्रमुख 6 सदस्य देश थे प्रारंभ में। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, नोटबुक साथ में रखिए और राइटिंग करते रहिए। जहां समस्या लगे उसी प्रकार की समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसी भी समस्या हो, मैं आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम बात करने लगे, ये जो हमारा G6, G7 और G8, ये क्या है? एक प्रकार का संगठन है। यह विकसित सदस्य देशों का संगठन है। अगर इसमें 6 सदस्य देश हैं तो इसका नाम G6 है। अगर इसमें 7 सदस्य देश हैं तो इसका नाम G7 है। अगर इसमें 8 सदस्य देश हैं तो इसका नाम G8 है, सिंपली। अगर हम बात करने लगे G6 का गठन, क्यों प्रारंभ में 6 सदस्य देश थे, G6 का गठन 1975 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। G6 का गठन कहां हुआ भाई? 1975, वेयर? फ्रांस। G6 का गठन 1975 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। इसका प्रत्येक वर्ष एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। तो G6 का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ? फ्रांस में हुआ। इसमें प्रारंभ में 6 सदस्य देश थे जो इसके स्टेब्लिश्ड गठन के समय थे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके यहीं के यहीं याद हो जाएगा। आप वीडियो देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
अगर मैं बात करने लगूं प्रारंभ में कितने सदस्य देश थे, 6 सदस्य देश थे। आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है 1976, 1976 ईस्वी में इसमें किसको जोड़ा गया, कनाडा। G6 में 1976 ईस्वी में कनाडा को जोड़ा गया और इसका नाम बदलकर G7 कर दिया गया। मैंने बताया था जितने सदस्य देश होते हैं उसी प्रकार से ग्रुप 7, ग्रुप 6 और ग्रुप 8 नाम बदल जाता है। तो 1976 में कनाडा को जोड़ा गया और इसका नाम बदलकर G7 कर दिया गया। फिर क्या हुआ, अगर हम आगे चलने लगे, आपसे पूछा जाएगा फिर 1997 और 1998, कहीं कहीं 97 है और कहीं कहीं 98 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से ऑप्शन एक ही आएगा। 1997 और 1998 ईस्वी में रसिया, कहने का मतलब रूस को जोड़ा गया। 1997-98 ईस्वी में किस सदस्य देश को जोड़ा गया, रूस को जोड़ा गया और इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई, G8 कर दिया गया। और इसमें क्या हो गए, 2014 में 1997-98 में 8 सदस्य देश हो गए। फिर एक घटना हुई, घटना क्या हुई, 2014 में एक घटना हुई कि रूस ने एक प्रमुख कंट्री है जिसका नाम है कीनिया, एक प्रमुख कंट्री है यूरोप महाद्वीप में जिसका नाम है कीनिया। 2014 ईस्वी में रूस ने कीनिया देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। रूस पे कीनिया देश पर जबरदस्ती क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया, जिसके कारण G8 के सभी सदस्य देशों ने मिलकर 2014 ईस्वी में रूस को बाहर कर दिया, रूस को बाहर कर दिया। अब देखिए, जब रूस इससे बाहर निकल गया तो 8 सदस्य देश थे, फिर इसमें सदस्य देश बचे कितने, पहले 6 सदस्य देश थे, फिर 7 हो गए, रूस जुड़ा 8 हो गए। 2014 में रूस ने कीनिया, यूरोप महाद्वीप की कंट्री कीनिया पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके कारण रूस को बाहर कर दिया गया। अगर मैं बात करने लगूं फिर क्या हुआ, इसका नाम बदलकर G8 से क्या कर दिया गया, G7। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में इसका नाम G7 है। आप इसको एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आप इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। देखिए मैं दोबारा रिपीट कराता हूं, 1976 ईस्वी में कहा, कनाडा को जोड़ा गया, इसका नाम G6 था, कनाडा जुड़ गया, क्या हो गया, G7 हो गया। 1997-98 में रूस को जोड़ा गया और इसका नाम क्या कर बदल गया, G8 हो गया। 2014 में रूस ने क्या किया, कीनिया देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके कारण रूस को 2014 में आउट कर दिया गया, बाहर भगा दिया गया। और कितने सदस्य देश बचे, G7, इसके 7 सदस्य देश बचे, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, G7। अगर हम बात करने लगे, आपको ये लग रहा होगा कि इसका हेडक्वार्टर है, इसका फंड किसका, मतलब इसका कोई कोष भी होगा, कोई फंड भी होगा, पैसा कहां से रिलीज होता है। कहने का मतलब अगर मैं बात करने लगूं G7 का ना तो कोई मुख्यालय है, G7 का ना तो कोई मुख्यालय है और ना ही कोई कार्यकारी कार्यालय है, ना ही कोई कार्यकारी कार्यालय है। G7 का ना तो कोई मुख्यालय है और ना ही कोई कार्यकारी कार्यालय है। अगर हम बात करने लगे तो G6 का या G7 का या G8 का जिस देश में मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, जैसे मैं कहने लगूं होस्टिंग कंट्री है अमेरिका, समझ रहे हो ना, होस्टिंग कंट्री है अमेरिका, अमेरिका में होना है तो इसके खर्चे का वहन, इसका सारा खर्चा कौन सी कंट्री उठाएगी, वही कंट्री उठाएगी जिस सदस्य देश में इसका सम्मेलन होगा। कहने का मतलब G7 का ना तो कोई मुख्यालय है और ना ही कोई कार्यकारी कार्यालय है। जिस सदस्य देश में इसका सम्मेलन होता है, जिस सदस्य देश में इसका सम्मेलन होता है, वही सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करता है। सम्मेलन होता है, वही सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करता है, वही सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करता है। और दूसरी कंडीशन, खर्चे का वहन करता है,
और दूसरी कंडीशन खर्चे का वहन करता है। कहने का मतलब जिस सदस्य देश में इसका सम्मेलन होता है वही सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करता है और खर्चे का वहन करता है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करने लगूं, इसका क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। इसका प्रत्येक वर्ष मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। आपने देखा होगा इसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ, इसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन फ्रांस में हुआ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। इसका क्या हुआ, आपने देखा होगा इसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन G6 का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ, फ्रांस में। कब हुआ, 1975 ईस्वी। आपसे पूछा जाएगा इसका 2018 का सम्मेलन कहां पर हुआ, 2018 का सम्मेलन हुआ कनाडा। 2018 का सम्मेलन कहां पर हुआ, कनाडा। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए इसका 2019 का सम्मेलन, अगर हम बात करने लगे, मैं इधर से लिखता हूं। पहला सम्मेलन क्या हुआ, फ्रांस का सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन फ्रांस का सम्मेलन। सम्मेलन मतलब मिनिस्ट्रियल समिट, कहां पर कब हुआ, 1975। दूसरे की अगर हम बात करने लगे, कनाडा का सम्मेलन, कनाडा का सम्मेलन ये कब हुआ, 2018। फिर आपसे पूछा जाएगा फ्रांस का सम्मेलन, यानी का मतलब फ्रांस में कब हुआ, 2019। फिर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका का सम्मेलन, अमेरिका में कब होगा, अमेरिका का जो सम्मेलन है वो होगा 2020 में। कहने का मतलब प्रस्तावित है, अभी तक हुआ नहीं है, क्या है, प्रस्तावित है। कहां पर प्रस्तावित है, अमेरिका में। मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करता हूं, G6, G7, G8 आपकी समझ में आएगा, आता है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। G6, G7, G8 जितने सदस्य देश इसमें होते हैं वही सदस्य देश इसकी, उतने सदस्य देश इसकी के आधार पर इसका नाम बदला जाता है। 6 सदस्य देश हैं तो नाम G6 है, 7 सदस्य देश हैं तो नाम G7 है, और 8 सदस्य देश हैं तो नाम G8 है। अगर हम बात करने लगे, ये एक प्रकार का संगठन है। आपसे पूछा जाएगा ये संगठन है किसका, तो ये संगठन विकसित सदस्य देशों का एक संगठन है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मंच है जिसमें सभी विकसित सदस्य देश शामिल होते हैं। अगर हम बात करने लगे, प्रारंभ में इसका नाम G6 था, जिसमें प्रमुख 6 कंट्री थी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली। इसके बाद क्या हुआ, 1976 ईस्वी में कनाडा को जोड़ा गया। इसका गठन 1975 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। फिर इसके बाद 1997 टू 98, 1997-1998 ईस्वी में रूस को जोड़ा गया। क्या हुआ, रूस ने यूरोप महाद्वीप की एक प्रमुख कंट्री है कीमिया देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके कारण सभी सदस्य देशों ने मिलकर रूस को G8 से बाहर कर दिया और इसका नाम बदलकर G7 कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम G7 है। ये क्या होता है, इसका कोई भी ना तो कार्यकारी कार्यालय है और ना ही इसका कोई मुख्यालय है। अगर मैं बात करने लगूं, जिस सदस्य देश में इसका सम्मेलन होता है वही सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करता है। दूसरी कंडीशन, इसका प्रथम सम्मेलन 1975 ईस्वी में फ्रांस में हुआ, 2018 का कनाडा में हुआ, 2019 का फ्रांस में हुआ और 2020 का अमेरिका में होगा, जो प्रस्तावित है। ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं आपके लिए जितना भी यूजफुल होगा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।